लूका का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 40 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम ऐसी एक घटना को पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह किसी एक घर में उतरा हुआ था और उस घर में दो बहनें थी जिनका नाम लिखा गया है मार्था और मरियम। मार्था ने प्रभु यीशु का अपने घर में स्वागत किया था। प्रभु उनके घर में रुका था और जब प्रभु उनके घर में गया था, मार्था ने ही प्रभु का स्वागत किया था। लेकिन जब प्रभु उनके घर में गया और बैठा, तब उसकी जो बहन थी मरियम, वो प्रभु के चरणों के पास जाकर बैठी और प्रभु की बातें सुनने लगी। इस समय मार्था गई प्रभु की सेवा करने में व्यस्त हो गई। ऐसा माहौल था, दो बहनें एक काम कर रही है, एक प्रभु के चरणों के पास बैठी है और उसकी बातें सुन रही है। अभी जो हमने पढ़ा वहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि मार्था सेवा करते करते घबरा गई, परेशान हो गई, विचलित हो गई, क्योंकि प्रभु अकेला कहीं जाता नहीं था। उसके साथ उसके चेले रहते थे और भी कई लोग रहते थे। तो इतने सारे लोगों की सेवा करना उस अकेले को बहुत मुश्किल लग रहा था। तो लिखा गया है कि मार्था सेवा करते करते घबरा गई और प्रभु यीशु के पास आकर उससे बताने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? क्या तुझे कुछ भी परवाह नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? उसे कहे कि आकर मेरी सहायता कर। वो बहुत परेशान हो गई थी, विचलित हो गई थी, घबरा गई थी और वो अपनी शिकायत लेकर यीशु के पास जाती है, बहन की शिकायत लेकर। यहाँ दो बहनें, दो भाई होंगे और आप तो हमेशा अपने माँ बाप के पास शिकायत करते होंगे, ये काम नहीं करता है, मैं ज़्यादा काम करता हूँ, ये कुछ नहीं करती है, मैं सब घर का काम करती हूँ। बहनें घर पे रहती हैं ना, दो बहनें हो, दो भाई हो, दो हो, तीन हो, चार हो, लगातार ये रहता है। बिल्कुल वैसा ही मार्था के साथ हो गया है। लेकिन वो शिकायत किसके पास कर रही है? पूरी दुनिया का रखवाला और पूरी दुनिया की चिंता करने वाला, पूरी दुनिया की परवाह करने वाले को वो बता रही है, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? जो पूरे संसार की चिंता करता है। आज सुबह सूरज की रोशनी आई, किसकी चिंता के द्वारा आ गई बताओ? किसने परवाह की थी? अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने। उन्होंने बटन दबाया, तब सूरज आ गया। किसने बटन दबाया? कितने दिन से इंतज़ार कर रहे थे। गया रविवार कैसा था बताओ? बारिश बारिश बारिश, तंग हो चुके थे और राह देख रहे थे, धूप कब निकलेगी, धूप कब निकलेगी। जब बहुत ज़्यादा धूप रहती है मई के महीना में, हम सोचते बारिश कब आएगी, लेकिन ये हम नहीं करते हैं। दुनिया का रखवाला ऊपर बैठा हुआ है और वो ये सारी बात करता है। वो सबों की चिंता करता है, सबों की परवाह करता है। और वो रखवाला जब मनुष्य रूप में आया था, तब मार्था उससे बोल रही, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? मैं अकेली पड़ गई हूँ काम करने के लिए। देखो मेरे ऊपर कितना बोझ आ गया है और मेरी बहन यूं ही बैठी हुई है। उसे भेज दे मेरी सहायता करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे पढ़ते हैं, प्रभु ने ऐसी प्रार्थना का स्वीकार नहीं किया। कभी कभी हम मूर्खता की तरह प्रार्थना करते हैं, जिसका
स्वीकार प्रभु करता नहीं है। ये उसकी प्रार्थना थी, उसे मेरी सहायता करने के लिए भेज दे। प्रभु ने इस प्रार्थना का स्वीकार नहीं किया, परंतु उसे ऐसे कहा, मार्था है मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है, घबराती है, परंतु एक ही बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को जिसने मरियम ने चुन लिया है वह उससे छीना नहीं जाएगा। ये उत्तम भाग है जो मरियम ने चुन लिया है और वह उससे छीना नहीं जाएगा। मतलब प्रभु बोल रहा है, मैं तेरी बात को नहीं सुनूंगा। मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया है, उत्तम भाग चुन लिया है, और उसे मैं उससे छीन नहीं लूँगा। मतलब मैं उसे तेरे साथ काम करने के लिए नहीं भेजूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस घटना में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ। लेकिन आज हमें ये सीखना है, मार्था जो वहाँ काम कर रही थी, सेवा कर रही थी, वो सेवा करते करते घबरा गई, परेशान हो गई, विचलित हो गई, और प्रभु के पास ये शिकायत कर रही है कि प्रभु को उसकी कोई परवाह नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है। क्यों ऐसा हो गया? मार्था क्यों विचलित हो गई? जब दुनिया का स्वामी उसके घर में बैठा हुआ था, उसका दिल इतना परेशान क्यों हो गया? पूरे संसार का मालिक जब उसके घर में बैठा हुआ था, वो घबरा क्यों गई? वो ऐसे विचलित क्यों हो गई? वजह ये थी क्योंकि उसने परमेश्वर के मन को नहीं जाना था, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना था। दुनिया का स्वामी उसके सामने बैठा हुआ है, लेकिन स्वामी क्या चाहता है ये नहीं वो देख रही थी, परंतु वो अपनी ही इच्छा के अनुसार सब कर रही थी, जिसके कारण वो घबरा गई और विचलित हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का नाम दुनिया में बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत सारे, लेकिन सबों को उस नाम का फ़ायदा होता है ऐसा नहीं है। जो उस नाम को जानते हैं, इस्तेमाल करना समझते हैं, उन्हीं को उस नाम का फ़ायदा होता है। बाकी लोग बस बोलते हैं, हाँ हमारे यीशु पे विश्वास है, विश्वास है, हाँ हम यीशु को मानते हैं, लेकिन उसके नाम का फ़ायदा उनको कुछ नहीं होता है। दुनिया का स्वामी उसके घर में बैठा हुआ है और ये घबरा गई है, ये परेशान हो गई है, ये विचलित हो गई है, ये व्याकुल हो गई है। वजह ये है कि उसने उस स्वामी के मन को नहीं जाना है कि वो स्वामी चाहता क्या है। मरियम, उसकी बहन, एक बुद्धिमानी स्त्री थी। उसने ये समझा कि मुझे मौका गंवाना नहीं है, दुनिया का स्वामी मेरे घर में आकर बैठा हुआ है, मुझे उसकी मौजूदगी में समय बिताना है। वो हमेशा नहीं रहेगा, बाद में निकल जाएगा, मुझे मौका फिर नहीं मिलेगा। मुझे उसके सामने बैठना है, उसकी बातों को सुनना है, उसकी ओर अपने मन को लगाना है, उसकी मौजूदगी में मुझे समय बिताना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने उस स्वामी के मन को जाना और इसीलिए वो प्रभु के चरणों के पास बैठी रही और सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। प्रभु स्वर्ग की बातें सिखाता था, स्वर्ग के वचन सिखाता था, और मरियम उसे सुनती रही। मार्था ने ये भाग नहीं चुना, मरियम ने जो चुना उसे प्रभु यीशु उत्तम भाग बोल रहा है। इसने उत्तम भाग चुना है, उसने जाना है कि इस घड़ी मुझे क्या करना है। मार्था ने नहीं समझा था कि इस घड़ी मुझे क्या करना है। जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं था वही करने के लिए वो दौड़ रही थी, भाग दौड़ कर रही थी, और उसीलिए वो परेशान हो गई थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हम मार्था की तरफ भाग दौड़ बहुत करते हैं, परंतु परमेश्वर के मन को जानते नहीं हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानते नहीं हैं, और यूं ही ताकत लगा के भाग दौड़ करते हैं, परेशान होते हैं, और फिर परमेश्वर को दोष लगाते हैं। क्या तुझे मेरी कुछ भी परवाह नहीं है? क्या तुम मेरी चिंता नहीं करता है? क्या तुम मेरी ओर देखता नहीं है? प्रभु कहता है, लेकिन ये सारी भागदौड़
मैंने तो उसे करने के लिए नहीं कहा था। कोई मनुष्य को एक नौकरी है, अच्छे से काम पे जा रहा है, अचानक उसके सामने दूसरी ऑफर आती है, बड़े पगार की नौकरी। जब बड़े पगार की नौकरी सामने आती है, वो लालच में आकर तुरंत पहली नौकरी छोड़ देता है और दूसरी नौकरी ज्वाइन करता है। कुछ समय पश्चात वो बड़ा परेशान होता है। वहाँ का माहौल उसे एडजस्ट नहीं होता है, काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और वो बड़ा परेशान होकर, व्याकुल होकर परमेश्वर के पास शिकायत करता है, ऐसी कैसी नौकरी दे दी मुझे, कितना परेशान हूँ मैं यहाँ पर, बस पगार ही थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन मेरी पहली नौकरी अच्छी थी, यहाँ तो मैं बड़ा तंग हो चुका हूँ, बड़ा परेशान हो चुका हूँ, ऐसी नौकरी मुझे क्यों दिलाई। आप शांत हो जाओगे तो प्रभु की आवाज़ को सुनोगे, शांत हो जाओगे तभी, क्योंकि पवित्र आत्मा चिल्लाता नहीं है, वो शांति से बात करता है। वो आपको कहेगा, बेटे पहली नौकरी क्या मैंने बोला था तुझे छोड़ने के लिए? जब तुम्हारे सामने ऑफ़र आ गई तब तुम मेरे सामने आया था क्या? और क्या मुझे पूछा था? क्या मुझसे राय ली थी? क्या मेरे मन को जाना था? क्या मेरी इच्छा को जाना था? तुमने बस पगार का आंकड़ा देखा, बड़ा पगार, बड़ी तनख्वाह, बस पैसा देखा और पहली नौकरी छोड़ के भाग गया। मैंने तो तुझे नहीं कहा था कि ये नौकरी छोड़ के वो नौकरी पकड़ना। हमारे जीवन में ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार बहनों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहनों को ऐसी बहुत सारी बातें करनी होती है जो अपने पति से छिपकर करनी होती है। बिना पति को बताए फटक से करना है, बिना पति को बताए करना है, और करते जाते हैं और वह मुसीबत में फंस जाते हैं। मुसीबत में गिरे कि प्रभु को दोष लगाते, हे प्रभु ऐसा क्यों किया? क्या तुझे मेरी कुछ परवाह नहीं है? प्रभु कहेगा, मैंने तुझे ये आज्ञा नहीं दी है क्या कि अपने पति के अधीन रहना? क्या ये चीज़ पति को पूछकर किया था? ये बात पति को पूछकर की थी? क्या उसकी राय ली थी? मैंने आज्ञा दी है शादीशुदा औरत के लिए कि अपने पति के अधीन रहना। क्या तुमने पति को पूछा था? नहीं पूछा था, तो फिर दोष मुझे क्यों लगा रही है? तूने पति को नहीं पूछा, मतलब मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव नहीं किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन ने यहाँ गवाही दी, जब उसके पति काम पे गए थे तब वो घर से बाहर गई शॉपिंग के लिए, पति को कुछ बताया नहीं। उसने सोचा होगा पति आने से पहले फटाक से मार्केट जाके आ जाऊंगी, उसे कुछ तो चीज़ खरीदनी थी, पति को बिना बताए घर से भाग गई। पति काम पर थे, वो चीज़ लेने के लिए जैसे ही गई बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, बहुत परेशान हो गई, घर आ गई और अंदर से तड़प रही है, क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया? अंदर से प्रभु ने कहा, क्या पति को पूछा था? पति काम पे गए थे, तभी चोरी चोरी गई मार्केट, क्यों? उनको बिना बताए फटाक से काम करके आ जाऊंगी, बिना बताए, और बीमार हो गई। मुझे पता नहीं कितने दिन तक बीमार रही, लेकिन जब प्रभु ने याद दिलाई, एहसास दिलाया, तब उसने अपने पति के पास कबूल किया और माफ़ी मांगी। पति बोलते, ऐसा क्या, मुझे बिना बता कर गई थी, बोल कर जाना चाहिए था ना, चलो ठीक है माफ़ कर दिया। और जब पति ने माफ़ कर दिया, इसकी बीमारी भी निकल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जान लेना सुकून कहाँ पर है, शांति कहाँ पर है, आनंद कहाँ पर है? परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के बातों में शांति है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई व्याकुलता नहीं,
कोई घबराना नहीं। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, दिल में शांति रहती है। लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर कुछ करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर हमें बहुत सारे मुसीबतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब हम परेशानियों का सामना करते हैं, तब हम भी इतने होशियार लोग हैं कि हम परमेश्वर को ही दोष लगाते हैं। जैसा कि मार्था ने दोष लगाया, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? प्रभु ये भी बोल सकता था, तू यहाँ जीवित है ना, ये भी मेरे ही कारण जीवित है, ये भी मैं ही तुम्हारी चिंता करता हूँ। और वो बोल रही, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? क्या तुझे कुछ पड़ी नहीं है कि मेरी बहन ने मेरे ऊपर सारा बोझ डाल दिया है और वो यहाँ यूं ही बैठी हुई है, उसे भेज दो मेरी सहायता करने के लिए। लेकिन प्रभु बोल रहा है, उसने उत्तम भाग को चुन लिया है। तू बहुत घबराती है, बहुत चिंता करती है, क्योंकि उत्तम भाग को चुनती नहीं है। उत्तम भाग क्या है? परमेश्वर के मन को जान लेना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते रहना। हालेलुया। पूरा संसार अशांति से भरा हुआ है। हर मनुष्य के दिल में अशांति है, व्याकुलता है। हर परिवार में अशांति है, व्याकुलता है। वजह यही है कि परमेश्वर की इच्छा को कोई समझते नहीं है, जानते नहीं हैं और अपने ही मन के अनुसार चलते हैं, जिसके कारण बहुत सारे परेशानियों का और दुख का सामना करना पड़ता है। अपनी ही इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपने को जो चाहिए वही करते रहते। प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की क्या इच्छा है, नहीं समझते हैं और फिर गिर जाते हैं, मुसीबत में पड़ते हैं, अशांत हो जाते हैं और फिर परमेश्वर को दोष लगाते हैं, बोलते हैं उसने मुझे छोड़ा है, उसने मेरा त्याग किया है, वो मेरी ओर देखता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शांत हो जाओ। हमें बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने से बहुत कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है, परंतु शांत होकर परमेश्वर के मन को जानने से और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने से हमारी भलाई हो जाएगी। बहुत काम धंधा करने से, बहुत भागदौड़ करने से और बहुत मेहनत करने से बहुत भलाई होती है ऐसा नहीं है, परंतु शांत होकर परमेश्वर के चरणों के पास बैठकर परमेश्वर के मन को जानने से और उसके अनुसार चलने से भलाई होती है। हालेलुया, हालेलुया। आप हर रविवार यहाँ पर क्यों आते हो? क्या करने के लिए आते हो? यहाँ पर आपको पैसा नहीं बांटा जाता है, यहाँ पे आपको पैसे की कोई कमाई नहीं है। क्या मिलता है यहाँ पर आपको? जब आप हमेशा यहाँ आते हैं, प्रभु के चरणों के पास बैठते हैं, आपकी आत्मा में परमेश्वर की आवाज़ आती है, आपके अंदर परमेश्वर की रोशनी आती है, ज्योति उतरती है, अंधकार निकल जाता है। परमेश्वर आपको जीवन के रास्ते साफ साफ दिखाता है, साफ साफ। जो पहले आपको पता नहीं था अभी पता चल गया, पहले नहीं जानते थे अभी जान रहे हैं। मतलब क्या हो गया? धीरे धीरे आपकी आत्मा से अंधकार दूर जा रहा है, दूर जा रहा है और वहाँ परमेश्वर की ज्योति आ रही है। जितने जितने आप परमेश्वर के करीब आते जा रहे हो, जितने जितने आप परमेश्वर के मौजूदगी में समय बिता रहे हो, उतनी आपकी आत्मा रोशनी से भरती जा रही है, ज्योति से भरती जा रही है। आप परमेश्वर के मार्ग को, परमेश्वर की इच्छा को समझते जा रहे हो और जब उसके अनुसार करते जाओगे, आपके दिल में शांति बनी रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शांति दुनिया में नहीं है, खुशी दुनिया में नहीं है, सच्चा सुकून दुनिया में नहीं है, वो परमेश्वर में है। और इसीलिए हमें उसके मन को जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, सबसे। ये कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और वो बस हमारी भलाई चाहता है, केवल भलाई चाहता है, वो नुकसान नहीं चाहता है। परंतु हम कितने बार परमेश्वर के मन को समझते ही नहीं हैं और अपने ही मन के अनुसार चलते हैं, जिसकी वजह से हम खुद का नुकसान करते हैं। बहुत साल पहले एक जवान बहन प्रार्थना में आती थी, जिसकी शादी हुई थी और शादी होने के बहुत थोड़े ही समय में किसी कारणवश उसके पति का देहांत हो गया।
वो जवान थी, दिखने में बहुत खूबसूरत थी और शादी के बहुत थोड़े समय में पति का देहांत हो गया था। उसके सहेली ने उसको प्रार्थना घर के बारे में बताया। वो प्रार्थना में आने लगी। एक दिन उसने काउंसलिंग में मुझे बताया कि मेरे घर के पास एक जवान लड़का है जो शादीशुदा नहीं है और अच्छा खासा है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। क्या ये प्रभु की इच्छा है कि मैं उसके साथ शादी करूं? और मैंने उससे उस लड़के के बारे में और कई कुछ बातें पूछी और जिस तरीके से उसने कुछ बताया, मैंने उससे कहा, बहन फंस मत जाना, ये लड़का प्रभु की ओर से नहीं है, आप उसके साथ शादी मत करना। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद वो प्रार्थना में आती रही। उसके बाद भी एक दो बार वो मुझे मिली। वही बात वो मुझे बता रही थी कि वो लड़का बहुत चाहता है, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन मैंने अपने शब्द को नहीं बदला, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो मैं बोल रही हूँ ये मेरे दिमाग के शब्द नहीं हैं। मुझे पवित्र आत्मा जो अगुवाई कर रहा था उसके अनुसार मैंने उससे कहा कि ये लड़का तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जवान हो, पति गुजर गए हैं, तो भी इंतज़ार करो जब तक प्रभु तुम्हारे जीवन में प्रभु की इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति को नहीं लाता है। इंतज़ार करो और धीरज धर के प्रार्थना करो। और कुछ समय निकल गया और वो दिखाई देना बंद हो गई। एक दिन मैंने उसकी सहेली से पूछा, क्योंकि उसकी सहेली तो नियमित रूप से आती थी प्रार्थना में। मैंने उसे उसके बारे में पूछा तो उसने कहा, सिस्टर क्या बताऊँ, उसका अभी बुरा हाल हो गया है। मैंने कहा बुरा हाल मतलब? उसने कहा जो लड़के के बारे में वो आपको बार बार बताया करती थी उसी के साथ उसने शादी किया और शादी होने के बाद कुछ समय अच्छा गया, लेकिन अभी वो इतनी दुख में है, वो उसको इतनी मारपीट करता है, इतना छल करता है और वो इतनी परेशान है कि वो हमेशा रोती है और मुझे फ़ोन पर से बताती है, प्रभु ने मुझे ऐसा पति क्यों दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि क्यों वो परमेश्वर को दोष लगा रही है। कई लोग समझते हैं कि स्वर्ग से परमेश्वर खुद उनके सामने आए और उनसे बातें करे, लेकिन परमेश्वर ऐसा सीधा बात नहीं करता है। बहुत कम पैमाने में वो बात करता है, ज़्यादा नहीं। कई लोगों को सपनों में परमेश्वर का दर्शन होता है, कई लोगों को दृष्टांत में परमेश्वर दिखाई देता है। आज तक गए हज़ारों वर्ष में ऐसा दुनिया में हुआ है, लेकिन बहुत कम बार हुआ है। ज़्यादा माध्यम परमेश्वर जो इस्तेमाल करता है वो ये है, पहला मार्ग है पवित्र आत्मा जो अंदर हमारी अगुवाई करता है, और दूसरा मार्ग है परमेश्वर के सेवक। दुनिया के आरंभ से, युग के आरंभ से हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने दास और दासी के द्वारा लोगों के साथ बात करता है। मैंने उसको कई बार बताया था कि ये लड़का परमेश्वर की ओर से नहीं है, रुक जाओ, प्रभु देगा तुम्हें, अच्छा पति देगा, रुक जाओ, धीरज धरो, प्रार्थना करते रहो। लेकिन उसको ये कहना था कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंत में जो उससे करना था वही उसने किया, और दोष परमेश्वर को लगा रही है कि प्रभु ने मुझे ऐसा पति क्यों दे दिया। वही मार्था का स्वभाव, परमेश्वर के मन को जानना नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना नहीं, और जब खड्डे में गिर जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं, दोष परमेश्वर को लगाते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बहुत साल पहले की बात है, एक बुजुर्ग पति पत्नी, बोल सकते बूढ़े हो गए थे, अपने बेटे को लेकर, बेटा नहीं लाया था, दोनों ही आए थे ब्रदर से मिलने के लिए। बेटा आता नहीं था, दोनों ही आए ब्रदर को मिलने के लिए, और ब्रदर से कहा हम बहुत दुख में है, बहुत परेशानी में है। क्या है, हमारा एक ही बेटा है, वो भी शादी के बाद बहुत सालों के बाद हुआ है, परंतु ये बेटा बहुत शराबी है, बहुत शराबी। ब्रदर ने पूछा क्या उसकी शादी हो गई है? उन्होंने कहा नहीं,
अभी उसकी उम्र 35 होने आई है, शादी हुई नहीं, हो भी नहीं सकती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा शराबी है, इतना ज़्यादा शराबी है कि आपको क्या बताऊँ, कोई उसके साथ शादी नहीं करेगा। हम बहुत पीड़ा में है, बहुत दुख में है, हम बहुत जगह जगह प्रार्थना में जाते हैं। ब्रदर ने पूछा, आप तो दोनों बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, बेटे की हालत ऐसी है, फिर आपकी आर्थिक हालत कैसी है, आप खाते क्या है, कमाते क्या है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, आर्थिक कोई समस्या नहीं है, आर्थिक बाजू हमारी बहुत मजबूत है, सब हमारे पास बहुतायत से है। ब्रदर ने कहा लेकिन उसका सोर्स क्या है, आपको पैसा कहाँ से आता है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हमारा शराब का दुकान है, हमारा शराब का दुकान है। पैसे की कोई चिंता नहीं, पैसा बहुत है, हम पति पत्नी बस एक ही बात को लेकर परेशान है, हमारा बेटा 35 साल का हो गया, शराब पीकर रास्ते पर इधर उधर गिरता है, उसको सुधारने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, हम खुद कहाँ कहाँ नहीं गए प्रार्थना के लिए, लेकिन ये सुधरता नहीं है, बदलता नहीं। हम पति पत्नी अभी इतने बूढ़े हो चुके, शादी के बहुत साल बाद हमें बेटा हुआ, हमारी इकलौता बेटा है, हम परेशान हैं। और क्या कर रहे हैं? शराब का दुकान चला रहे हैं। ब्रदर ने कहा, अंकल जी आप जब तक ये शराब का दुकान चला रहे हो तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं होगा। उस भाई ने कहा, नहीं नहीं, ये तो मैं अपने जवानी से कर रहा हूँ, मेरा दुकान बहुत बड़ा है और सालों साल चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शराब का दुकान सालों साल चलाकर हजारों लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, तो क्या उसके खुद के बेटे की ज़िंदगी अच्छी बन सकती है? परमेश्वर के मार्गों को हम जानते ही नहीं है। कई लोग प्रार्थना में आते हैं ना, तब उनको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ तो जादू हो जाए। जैसा जादूगर रहता है ना, वो लकड़ी घुमाता है और फटाक से जादू करता है, तो उनको लगता है हम यूं ही आए यूं ही ठीक हो जाए, बस जादू की छड़ी घुमाई जाए। परमेश्वर जादूगर नहीं है, उसे जादूगर मत समझना। कई लोग यहाँ होने वाले आश्चर्य कर्म को देखकर समझते हैं कि जादू है। लोग गिरते कैसे? जादू है। नहीं नहीं नहीं, ये जादू नहीं है, ये जादू नहीं है। परमेश्वर जादूगर नहीं है और परमेश्वर के दास और दासियां भी जादूगर नहीं है। वो दिल को परखने वाला परमेश्वर है, दिल को जांचने वाला परमेश्वर है और उसके अनुसार हिसाब करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो दिल को जांचने वाला, परखने वाला और हमारे दिल के अनुसार हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हमें ज़रूरी है कि हम उसके मार्ग को जाने, उसकी इच्छा को जाने। यदि हम वो करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? दिल में शांति रहेगी, दिल में शांति रहेगी, दिल में शांति रहेगी। शादीशुदा बहनों के लिए प्रभु की आज्ञा है कि आप अपने पति के अधीन रहो। कितनी सारी बहनें हैं जो पति के अधीन नहीं रहती है, उन्हें लगता है कि हमारे पति को कुछ समझता ही नहीं है, सब मेरी ही समझ में आता है, तो सारे परिवार का भार अकेली उठाती है और बहुत जल्दी बाल सफ़ेद कर देती है। ज़रूरत ही नहीं है ना, आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत क्या है? परमेश्वर ने कहा है कि अपने पति के अधीन रहना। अब सारी बात पति को बताकर किया करो, हर बात में पति के अधीन रहो। पति ने कहा ये करो तो कर लेना, नहीं कहा तो नहीं कर लेना, यहाँ मत जाना तो मत जाना, नुकसान कुछ नहीं होगा, फ़ायदा हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है, अब्राहम की पत्नी सारा जैसे अपने पति के अधीन रही वैसे तुम भी अपने पति के अधीन रहो। शादीशुदा बहनों को बाइबल कहती है जैसे सारा अपने पति अब्राहम के अधीन रही और उसके कारण वो बहुतायत से आशीषित हो गई, वैसे तुम भी अपने पति के अधीन रहो। भाइयों के लिए भी परमेश्वर की आज्ञा है
कि तुम अपनी पत्नी पर सच्चा प्रेम करो। जब सच्चा प्रेम करोगे, दिल से प्रेम करोगे, तो तुम्हारे जीवन में और परिवार में भी शांति रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के मन को जान लेना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की इच्छा को जान लेना बहुत ज़रूरी है। यदि हमने उसको नहीं जाना और उसके अनुसार नहीं करे तो क्या हो जाएगा? विपत्ति, विपत्ति, मुसीबतें, मुसीबतें आती जाएगी और हम बार बार परमेश्वर को दोष लगाते जाएंगे। अभी इसमें एक बात ज़रूर होती है, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तब भी शैतान हमारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करता है, मुसीबतों में डालने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे समय में भी परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। इसी शुक्रवार यहाँ पर एक बहन की गवाही हो गई। गवाही ऐसी थी कि उस बहन का एक इकलौता जवान बेटा अचानक दुर्घटना में ख़त्म हो गया और उसके बाद उस बहन की हालत बहुत 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 परेशान, बहुत बिगड़ गई। मतलब उसने खाना पीना छोड़ दिया और बिस्तर पे रह गई, कोमा में चली गई। इतनी हालत बिगड़ गई कि कोमा में चली गई, कुछ समय तक वो कोमा में भी रही है और बहुत भयानक हालत थी। उसके बाद उसको किसी ने प्रार्थना घर में लाया। जब भी पहली बार लाया, हाथ को पकड़ के लाया, वो बहुत दुबली पतली हो गई थी क्योंकि उससे अपने बेटे की मौत का बड़ा सदमा लगा हुआ था। बहुत बुरी हालत में उसको यहाँ पर लाया गया, लेकिन वो प्रार्थना में आती गई, परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। अभी उसके दिल में प्रभु ने शांति दी है, वो अच्छे से खाना पीना खाती है, मजबूत हो गई है, तंदुरुस्त हो गई है। और वो इसी शुक्रवार यहाँ गवाही देने के लिए आई थी। जब यहाँ पर गवाह चल रही थी, मेरे पास एक बहन खड़ी थी जिसका 3 साल पहले जवान बेटा अचानक दिल का दौरा पड़ के गुजर गया। जब ये गवाही चल रही थी, उस बहन ने मुझे कहा, यदि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर ना होता तो शायद मेरी भी हालत वैसी हो जाती, क्योंकि उनका भी इकलौता बेटा था, अचानक दिल का दौरा आकर गुजर गया। 2 औरतें, एक औरत जो प्रभु में है, उसका जवान बेटा, इकलौता बेटा दिल का दौरा आकर ख़त्म हो गया। वो विश्वास में बनी है, शांति में स्थिर है। दूसरी बहन जो प्रभु में नहीं थी, तब उसके साथ ये घटना हो गई और इतना ज़्यादा सदमा लगा कि वो कोमा में चली गई। बाद में प्रभु का अनुग्रह हो गया, वो प्रभु के घर में पहुंच गई और अभी उसके दिल में शांति आ गई। वो अभी हंस रही है, शांति में है, उसकी तबीयत सुधर गई है। ये सब प्रभु का अनुग्रह है। लेकिन इस घटना से हमें ये दिखाई देता है, जब हम प्रभु के बाहर होते हैं अंधकार में, मुसीबतें हमें ख़त्म करती है, विपत्तियां हमें बर्बाद कर देती है, संकट हमें नष्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम प्रभु की इच्छा पर चलते हैं, प्रभु के मार्ग में चलते हैं, संकट हमें ख़त्म नहीं करते, संकट ख़त्म हो जाता है, विपत्ति ख़त्म हो जाती है, परंतु हम प्रभु के राज्य में स्थिर खड़े रहते हैं, बने रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ा से बड़ा संकट भी हमें ख़त्म नहीं करता है, विपत्ति हमें नष्ट नहीं करती है, परंतु विपत्ति ख़त्म हो जाती है, संकट ख़त्म होता है, प्रभु की शांति हमारे दिल में बनी रहती है। दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं, बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, खुदकुशी करते हैं। देखो आसपास क्या चल रहा है, पूरा संसार कैसा बेहाल हालत में है। लोग बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं और गलत कदम उठाते हैं, खुदकुशी करके अपने जीवन को ख़त्म करते हैं। उन्हें लगता है कि ये शरीर को हमने ख़त्म किया, यानी हमारी सारी यातनाएं ख़त्म हो गई, परंतु ऐसा नहीं है। खुदकुशी का मार्ग बहुत बुरा मार्ग है। खुदकुशी के द्वारा आप केवल अपने शरीर की यातनाओं को ख़त्म करते हैं, आत्मा की यातनाओं को नहीं। आत्मा की यातनाएं हमेशा शुरू रहेगी, भयानक पीड़ा में रहोगे। खुदकुशी करना एक महापाप है और उसके द्वारा हमारी आत्मा अनंत काल पीड़ा में रह सकती है। इसलिए खुदकुशी रास्ता नहीं है। लेकिन लोग खुदकुशी क्यों करते हैं? उनके दिल में शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? क्योंकि शांति दुनिया नहीं देती है, शांति परमेश्वर देता है। शांति परमेश्वर देता है।
परमेश्वर के अलावा और कोई शांति नहीं दे सकता है। हम कितने भी ज़्यादा विपत्ति में होंगे, कितने भी ज़्यादा दुख में होंगे, लेकिन यदि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु की शांति हमारे दिल में है, तो संकट और विपत्ति हमें ख़त्म नहीं कर सकती है। संकट निकल जाएगा, विपत्ति निकल जाएगी, परंतु हम प्रभु में स्थिर बने रहेंगे, हमारे दिल में शांति रहेगी, क्योंकि शांति परमेश्वर का अनमोल वरदान है। वो स्वर्ग से आती है, दुनिया से नहीं आती है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग जब भी बेचैन होते हैं, एक रास्ता पसंद करते हैं, सिनेमा का गाना सुनना। क्या मिलता है बताओ? सिनेमा का गाना। जो लोग प्रार्थना में आते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वो भी समझते हैं बेचैन होने पर जरा थोड़ा सा सिनेमा का गाना सुनता हूँ, सुकून मिलेगा। क्या मिलता है आपको? सुकून मिलता है। इससे अच्छा गाओ, यीशु का नाम सुखदाई। ये गाना गाओगे ना, दिल में सुकून आ जाएगा, शांति आ जाएगी। सिनेमा का गाना सुनने से थोड़ा समय, एक पल भर के लिए अच्छा लगेगा, बाद में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का भजन सुनोगे या गाओगे, कभी कभी हमारे दिल में ऐसा दुख होता है कि हमारा मुंह खुलता नहीं है भजन गाने के लिए, हमारा दिल खुलता नहीं है प्रभु का भजन गाने के लिए। ऐसा दुख का या विपत्ति का समय आता है कि हमारे मुंह से गाना निकलता ही नहीं है। हो सकता है क्योंकि हमारा दिल बहुत भारी बन जाता है। लेकिन कम से कम आप मोबाइल पे सुन सकते हो, प्रार्थना में बैठ के सुन सकते हो। आप सुनोगे ना तो इससे भी आपकी भलाई हो जाएगी। जो आप सुन रहे हैं वो आपके दिल में जाएगा, काम करेगा और आपके दिल में स्वर्ग की शांति भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया की तरह परमेश्वर से दूर मत होते जाओ, बुद्धिमानी बन जाओ, परमेश्वर की इच्छा को जानते जाओ, समझदार बनते जाओ। हर दिन सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमेशा सोचना है, क्या ये मैं कर रहा हूँ परमेश्वर की इच्छा में है? क्या ये परमेश्वर को मंजूर है? हमारा शब्द, हमारा बोलना, हमारा चाल चलन, हमारे विचार सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने चाहिए। तब प्रभु की शांति हमारे दिल में बनी रहेगी। ना हम घबराएंगे, ना हम बेचैन होंगे, ना हम व्याकुल होंगे, परंतु यीशु मसीह की शांति हमारे हृदय में बनी रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या गवाही है आपकी? मैं 3 साल आगे मैं गिर गई थी। गिरने जाने का बाद में थोड़ा टाइम पैर दुखता था, बाद में दिखता है मेरा नी बहुत दुखता है। इतना नी दुखता था मैं खड़ा भी नहीं। मतलब ये पैर का घुटना दर्द होता था? पहला ये लेफ्ट होता था, लेफ्ट पैर बहुत दुखता था, फिर नी दुखता था, नी दुखने से फिर मैं खड़ा नहीं हो पाते। फिर देखता राइट भी पकड़ लिया, फिर राइट पकड़ लिया, इतना पैर दुखता था मैं खड़ा भी नहीं होता। इधर घुटना टेक के मैं प्रभु का आराधना भी नहीं करती। मैं बोलती थी प्रभु मुझे घुटना में शक्ति दे, मैं घुटना नहीं ज़्यादा टाइम कर। लेकिन मैं चल पाते थे, लेकिन मुझे निकाब पहनना पड़ता था। पैर में निकाब लिया। मतलब इस पैर में आप जो घुटने से लेकर पैर तक का जो एक पट्टा रहता है एक प्रकार का, वो लगाना पड़ता था? हाँ, वो नहीं लगाते थे तो मैं चल बिल्कुल नहीं पाते थे, एक कदम भी नहीं चल। बाहर जाते, घर में नहीं पहनते थे, लेकिन बाहर जब भी जाते थे तो निकाब 2 पैर में पहनते तो कितने दिन तक उसका इस्तेमाल कर रहे थे? निकाब तो मैं 2 साल तक में, 1 साल 3 साल हुआ, 2 साल में निकाब 2 साल तक आप उस पट्टे का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके सिवाय आपको चलने के लिए होता नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं प्रार्थना में भी आती थी, मैं पैर में निकाब पहनती तो भी मैं घुटना बैठता। 3 साल पहले जब आप गिर गए तभी से आपकी हालत ऐसी हो गई? तभी से ऐसे ही हो गया। पैर बहुत दुखता था मेरा, तो मैं हमेशा रोती थी प्रभु मेरा पैर चंगा कर दे, मेरा अपराध क्षमा कर दे प्रभु, मुझे माफ़ कर दे मेरी ईश्वर। हमेशा ऐसे ही बोलते थे। फिर मैं किचन में जो भी भाजी मजी कुछ काम करता था, सिस्टर का वचन और गाना ये सब सुनता था। सिस्टर पाठ करना देता, पैर में हाथ लगाता, सिस्टर वचन बोलता, वचन बोलती थी मैं। फिर कभी मेरा पैर आपा मैं देखता, अरे मेरा पैर तो दुखता ही नहीं अभी। जब आपके पैर में आपने महसूस किया कि अभी दर्द नहीं हो रहा है, तभी फिर आपने क्या किया? फिर मैं जब भी महसूस नहीं है, मैं बोला अभी निकब नहीं पहना, मैं फेंक देता है। अभी मैं प्रार्थना आता है 15-20 दिन से मैं बिल्कुल निकब तो मैं पहनती नहीं, खाली पैर में अभी चलता है फिरता है। ऊपर ऐसा सीढ़ी नहीं उठ पाते थे, मैं जरा आहिस्ता आहिस्ता पैर ऐसा रखते थे मैं ऐसा। सीढ़ी चढ़ते समय आपको ज़्यादा दुखते थे, ये ज़्यादा दुखता था मेरा। तो घुटना उस समय पर मोड़ते समय ज़्यादा तकलीफ होती थी? ज़्यादा तकलीफ होता था। लेकिन अभी मेरा 1 महीने हो गया। यहाँ आइए, आँखें खोलिए।
1 महीने हो गया, मेरा पैर पूरा तकलीफ मेरा निकल गया, घुटना बिल्कुल दुखता नहीं, और मेरा पैर का ही झुनझुनी होता था वो भी नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा पैर पूरा पूरा अच्छा हो गया। अभी आपको ये सीढ़ियाँ चढ़ते समय वगैरह घुटने में दर्द नहीं? नहीं, फटाफट उठ के चढ़ के आती हूँ, जोर से चल के भी, पहले जोर से चल भी नहीं पाती थी, धीरे धीरे मैं चलती थी, अभी एकदम बिना पट्टे का इस्तेमाल किया, अभी आप अच्छे से चल लेते हैं? हाँ, बिना फास्ट, अभी पट्टा बिल्कुल नहीं, पट्टा में फेंक दिया, अभी बिना पट्टे से मैं आस्ते से चलती हूँ। ये सीढ़ियाँ आप चढ़कर उतर कर बताइए, जाइए वहाँ तक। ऊपर आइए, बिना सीढ़ी को बिना पकड़े ही आप ऊपर चढ़ करके आ गए, दर्द बिल्कुल भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा पैर प्रभु, मेरा पैर बहुत ठीक। प्रभु यीशु ने बहुत बड़ी दया आपके ऊपर की और घुटनों का दर्द पूरी तरह से निकाल दिया। अगली क्या गवाही है? दूसरा साक्षी, मैं 5-6 महीने से मेरे को रात को बिल्कुल नहीं, मैं सो जाती थी, वही 5-10 मिनट ही सोती थी, प्रभु को प्रार्थना करते थे और फिर सो जाती थी, लेकिन बाद में मेरा नींद टूट जाएगा तो नींद बिल्कुल नहीं, रात को 3:30 बजे तक मैं जागा ही रहती थी। मतलब एक बार यदि आँख खुल गई तो उसके बाद नींद लगती नहीं थी? मैं फिर प्रभु को प्रार्थना, प्रभु मेरा नींद दे, मेरी नींद बिल्कुल नहीं आता, इसे चलते ही रहता है। लेकिन मैं दिसंबर जैन फेब्रुअरी में सेवा में आई थी, प्रभु को रात को बोलते, प्रभु मैं तेरे चरणों में आई, अभी तो मुझे नींद दे पापा, मेरा बहुत तकलीफ हो रहा है। तो फिर सोमवार तो मेरा नींद नहीं हुआ, मंगलवार काउंसिल था, तो एक भाई को बोला, भाई मेरा बिल्कुल रात को नींद नहीं आता है बिल्कुल नहीं, तो मेरे लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद अभी मेरा प्रार्थना होने का बाद में घर में गई, अभी मेरा अच्छा से एकदम सोती हूँ, मैं सुबह ही उठती हूँ एकदम। इसमें एक बार भी आँख मतलब नींद टूटती नहीं है आपकी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम अक्षयलाल राव है। आपकी गवाही बताओ। मेरी गवाही है कि मेरा 4-5 साल से मेरा बाल झड़ता था, मैं बहुत तंग आ गया था, इधर का बाल बहुत ज़्यादा निकल गया था, तो मैं ब्रदर से जो है कि यहीं प्रार्थना कराया, तब से बाल रुक गया है और बाल भी कुछ और नया बाल भी आया है। मतलब 4-5 साल से बाल झड़ते रहते थे? 4-5 साल से मैं तंग आ गया था, शैम्पू लगाता था तो भी झड़ता था और साबुन से नहाता तो भी निकलता था। मतलब आगे का भाग में बाल कम थे? कम थे, ये पूरा देखिए ना, ये देखिए बहुत ज़्यादा कम था। मतलब एक भाई ने आपके लिए प्रार्थना की, आपने विश्वास रखा, आपके विश्वास के द्वारा प्रभु ने आपको नए बाल दिए। आपका क्या विश्वास था, आपने बोला बाद में? मैंने जो है कि यही प्रार्थना में आता रहा, प्रभु से प्रार्थना करता रहा। मैंने कहा, प्रभु आप चट्टान में से पानी निकाल देते हैं, बंजर ज़मीन पर से जो है प्रभु अन्न उपजा देते हैं, तो मेरा ये सर का बाल क्या चीज़ है? आपके लिए सब कुछ संभव है, हमारे लिए असंभव है, लेकिन आपके लिए सब कुछ संभव है। मैंने प्रभु पे विश्वास किया और ब्रदर से प्रार्थना कराया, तब से मेरा बाल झड़ना बंद हो गया, अब ठीक है, और बाल भी कुछ नए जामे हैं। आपके विश्वास के द्वारा प्रभु ने आपको नए बाल दिए। और दूसरी गवाही क्या है? दूसरी गवाही ये है ब्रदर, और मुझे जो कोई चीज़ आके जो है कि कोई जैसे छुड़ा मारता हो, उस तरह दाहिनी साइड जो है कि मेरे कोई मार दिया, आंतड़ी में सूजन आ गई। प्रार्थना में आते रहा, जब सिस्टर ने कहा कि आप बीमार अपने हिस्से पे हाथ रखिए, तो मैंने विश्वास के साथ हाथ रखा दाहिने आंतड़ी पे राइट साइड में, और मेरा वो जो है कि बीमारी ख़त्म हो गई। उस दिन से निकल गया? कम से कम आज महीने भर के लगभग हो गए, वो बीमारी निकल गई। सूजन नहीं है अभी? कुछ भी, अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो मैं रात को सोता था ना, तो मुझे खाना खाने के बाद सोने के भी लिए तकलीफ़ होती थी, मैं रोता था। 2 दिन रोया, प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु इस बीमारी से मुझे चंगा कीजिए। प्रभु ने चंगा किया, अब कुछ नहीं होता है। प्रभु ने आपको चंगा किया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए।
यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए। पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।